हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि जैसे ही घटना चक्र बुक का प्रैक्टिस सेट खत्म होगा, देखिए भाई इसमें 10 प्रैक्टिस सेट थे तो 10 खत्म हो गए हैं। तो जैसे मैंने कहा था खत्म होगा, हम आपको यूथ कंपटीशन टाइम बुक के प्रैक्टिस कराऊंगा। देखिए यूथ कंपटीशन टाइम के बुक के भी काफी अच्छे प्रैक्टिस सेट है, ठीक। इसमें काफी मतलब अच्छे प्रश्न रखा गया है, ठीक है। तो इसमें हम आज का ये पहला सेट होगा, ठीक है। देखिए इसमें इसमें देखिए कुल कुल 30 सेट दिए गए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर मिला के, ठीक भाई। और प्रैक्टिस सेट 11 दिए गए हैं। तो पहले हम प्रैक्टिस सेट कर लेंगे, फिर आपको प्रीवियस ईयर भी करा देंगे, ठीक है। तो आज हमारा ये पहला सेट होगा, ठीक है। तो इसमें आपको हम सब कराएंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है भाई। तो इसमें हम कौन पार्ट करेंगे? हिंदी के पार्ट को कवर करेंगे, इंग्लिश को करेंगे और क्या करेंगे? जीएस के पार्ट को कवर करेंगे, ठीक है। मैथ का आपको हम अलग से पार्ट को कराएंगे, ठीक है। चलिए भाई देखते हैं, पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ से हिंदी से शुरू कर, इनमें से समृद्ध स्वर कौन सा है, ठीक है। तो ये आपको बताना है। देखिए हमने आपको बताया कि मुखा आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया। कितने प्रकार के भाई? 4 प्रकार से। कौन कौन? देखिए समृद्ध स्वर होता है पहला, दूसरा अर्ध समृद्ध स्वर, तीसरा विवृत स्वर और चौथा जो है अर्ध विवृत स्वर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें पूछा गया है समृद्ध स्वर कौन सा है। देखिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, बड़ी ई, ठीक है। बड़ी ई जो है समृद्ध स्वर आएगा। देखिए समृद्ध स्वर के अंतर्गत कौन आता है? देखिए छोटी ई आता है भी, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ये आपको 4 याद रखना है, ठीक है। और अर्ध, अगर पूछे अर्ध समृद्ध के अंतर्गत कौन आता है, तो ये आपको याद रखना है भाई, कौन सा? ए और ओ, ठीक है। और विवृत स्वर के अंतर्गत एक ही आता है, बड़ा आ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अर्ध विवृत स्वर के अंतर्गत छोटा आ आता है भी, आय आता है और औ आता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। अगला कह रहे हैं कि निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए भी। कह रहे हैं कि पहला अतिशयोक्ति, दूसरा दुर्गति, तीसरा मरीचि, चौथा नीरदि। तो किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? तो इसमें कौन से सभी शुद्ध है? तो आपको ऑप्शन ए बी सी आपको दिया गया है। चलिए भाई देखते हैं। देखिए अतिशयोक्ति आपका बिल्कुल यहाँ सही है, सही है। देखिए मरीचि, मरीचि सही है। नीरद भी सही है। देखिए दुर्गत ये आपकी नहीं सही है, दुर्गत नहीं सही। तो देखिए पहला तीसरा चौथा किसमें ऑप्शन में है? पहला तीसरा चौथा ऑप्शन सी में है, सी में है। तो दुर्गत के सही शुद्ध क्या होगा भाई? कहीं सही शुद्ध क्या होगा? ये देखिए, ये दुर्गत, ठीक है, दुर्गति ये होगा, ठीक है। रा में नहीं रहेगा, उड़मपुरा रहेगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ ये जो है रा जो है शिमला, ये उड़मपुर वाला रा रहेगा, दुर्गति ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अतिशयोक्ति एकदम शुद्ध लिखा है, मरीचि भी और नीरद भी शुद्ध है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला भी। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है? इसमें आपको दुर्विसंधि का शुद्ध इसमें बताइए कौन सा है, कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? राइट आंसर देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा? देखिए ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, दुर्विसंधि आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। करें कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है? देखिए नहीं वाला आपको बताना है, नहीं वाला बताना है। और संज्ञा आप जानते हैं भाई 5 प्रकार की होती है, ठीक है। संज्ञा आपको पहचानना है। तो हमने बताया था कैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा पहचानेंगे, जिसके जैसा कोई ना हो, ठीक है। और जातिवाचक संज्ञा जिसके जैसे और भी हो, इसी तरह से आपको पकड़ना है, ठीक है। चले करें कि पशु, भाई पशु के जैसे बहुत सारे पशु होते हैं, तो ये हो जाएगा जातिवाचक। घर के जैसे बहुत से घर होते हैं, जातिवाचक, ठीक है। नदी के जैसे बहुत सी नदियां होती हैं, क्या है? जातिवाचक। लेकिन नर्मदा किसी विशेष नदी के बारे में बोल रहा है, तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा भाई। नर्मदा नदी के जैसा और कोई नर्मदा नदी नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। तो भी ठीक है। तो जो है ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी नंबर आपका सही हो जाएगा। तो नर्मदा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है, ठीक है। चल अगला देखते हैं। तरह की मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? ये आपको बताना है। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं भाई? उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं, ठीक है, ठीक है। नाम बोधक क्रिया में जिसमें विशेषण लगा के बनाई जाती है, ठीक है। नाम धातु क्रिया में, ठीक है। और प्रेरणार्थक क्रिया जहां कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी के द्वारा कराता है, तो वहां प्रेरणार्थक क्रिया होता है। चल अगला देखते हैं। करे कि सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है, दिए गए वाक्य का काल पहचानिए, ठीक। तो काल आप जानते हैं, काल के 3 भेद होते हैं, ठीक है। तो भूतकाल के 6 भेद, ठीक है। वर्तमान काल के 5 भेद और भविष्य काल के 3 भेद होते हैं, ये आप जानते हैं। बताइए बीच में। कहने की सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है, कहने सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल या इनमें से कोई, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर आपका आसन्न भूतकाल हो जाएगा, ठीक है। देखिए आसन्न भूतकाल आप जानते हैं क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है, उसे
आसन्न भूतकाल कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा। अगला है, निम्न में से अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? देखिए उपसर्ग प्रत्यय आपको बताया है, उपसर्ग कहाँ लगता है? किसी मूल शब्द के पहले लगता है। ठीक है, बताइए, करे अत्य होगा, चार हो गया, अति हो गया, अत्य, बताइए यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अति उपसर्ग हो जाएगा, अति उपसर्ग हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला है, करे कि अमावस्या का विलोम शब्द है, ये आपको बताना है। करे कि पूर्णिमा होगा, प्रतिपदा होगा, कृष्ण पक्ष होगा या प्राज्ञा प्रज्ञा होगा। तो ये अमावस्या का विलोम क्या होता है? पूर्णिमा होता है। ठीक, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला है, करे कि साहचर्य का विलोम शब्द है, राइट आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई? अलगाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलगाव हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी नंबर बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, असहयोग का विलोम क्या होता है? ये सहयोग होता है। ठीक है, सहयोग होता है। वैम नस्य का विलोम क्या होता है? सौ सौ मनस्य होता है। ठीक है, करें कि कंदर्प पंचसर और पुष्प धनवा या निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द है? ये आपको बताना है, पर्यायवाची शब्द बताना है। तो ये किनके पर्यायवाची हैं? ये पंचसर, पुष्प धनवा, ये कामदेव के हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये ठीक है, और ये वंशीधर किसका होता है पर्यायवाची? ये गिरधर, जिन्हें कहते हैं आप गोपाल, मुरारी, माखन चोर, कृष्ण भगवान। ठीक है, ये आपको ध्यान है। गौरी सुत किसका पर्यायवाची है भाई? ये गौरी सुत गणपति का है। लंबोदर जिन्हें आप कहते हैं, ठीक है, गणेश जी का। यक्षराज किसका पर्यायवाची है? कुबेर, धन, ठीक है, धनपति का है। ठीक है, यक्षराज के पर्यायवाची पूछा जाता है भाई, तो ये कुबेर। ठीक है, पूछता है कुबेर किसका पर्यायवाची है? कुबेर हो गया, ठीक है, धनद हो गया, ठीक है, और धनपति, धनपति, तो ये यक्षराज के कुछ पर्यायवाची। ठीक है, अगला देखते हैं, करेंगे अनहूणा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए अनूड़ा, अनूड़ा किसको कहते हैं भाई? ये कुमारी को कहते हैं, मतलब अविवाहिता को। ठीक है, तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ये डी नंबर हो जाएगा। डी नंबर आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर आपका यहाँ बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो नहीं वाला आपको बताना है। ठीक है, देखिए जलधि होता है समुद्र का, ठीक है, समुद्र का पर्यायवाची बताना है भाई। जलधाम भी होता है, जल निधि भी होता है। जलाधिप जो है ये समुद्र का पर्यायवाची नहीं, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ बिल्कुल यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो जलाधिप जो है शब्द, ये वैदिक देवता वरुण का पर्यायवाची है। ठीक है, किसका? वरुण का पर्यायवाची है। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि देखिए इस प्रकार से आपसे अर्थ पूछता है, कह कि अभिज्ञ अनभिज्ञ शब्द का सही अर्थ बताइए। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो देखिए अभिज्ञ मतलब जानकार, अनभिज्ञ मतलब ना जानकार। राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, जहां जाया ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? उसे हम अगम्य कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए भी अगला देखते हैं, कहें जिसे बुलाया ना गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा भी? तो ये अनाहूत कहते हैं। ठीक, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। कह रहे हैं कि कोणार्क का संधि विच्छेद है, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। देखिए कोण प्लस अर्क हो जाएगा। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर यहाँ दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर हो जाएगा, कोणार्क। ठीक है, कोण प्लस अर्क। अगला देखते हैं, कह रहे हैं कि मतैक किस संधि का उदाहरण है? ठीक है, ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने कहा जब भी क्या है, आई का मात्रा है, औ का मात्रा है, मतलब डबल मात्रा हो, वहां पर वृद्धि, मतलब उम्र इनकी ज्यादा हो गई इसलिए इनकी क्या हो गई? डबल मात्रा हो गई है। क्या भाई? डबल मात्रा आ गई है। जहाँ आई का मात्रा है और औ का मात्रा है वहां पे कौन सी संधि होती है? मैंने कहा वृद्धि स्वर संधि होती है। ट्रिक आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे एकाएक होता है, ठीक है, महाऔषध होता है। ठीक है, तो आपको जहां पर दिखे तो वो आपका वृद्धि संधि के अंतर्गत आ जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे पहचानेंगे इसको। तो मतैक में आपका वृद्धि संधि हो जाएगी, स्वर संधि का भाग है। ठीक है, करें कि हर रोज में कौन सा समास है? बताइए हर रोज में कौन सा समास है? देखिए हर रोज, करें हर, हर जो है प्लस रोज, तो उपसर्ग से भी इससे समास को पहचाना जाता है। बताइए भाई, तो कौन सा हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए आपका यहाँ हो जाएगा, अव्ययी भाव समास है। ठीक है, हर रोज में क्या है? अव्ययी भाव समास है। जैसे आपके और एग्जाम्पल है, जैसे प्रतिदिन में आपसे पूछता है प्रतिदिन में, प्रतिदिन में, तो क्या हो जाएगा? प्रति
प्लस दिन, तो इसमें भी है क्या है अव्ययी भाव समास। जैसे आजन्म हो गया, आजन्म हो गया, यथाशक्ति हो गया, भरपेट हो गया, यथासंभव हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ये अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो समास के कुल कितने भेद होते हैं आपको ध्यान रखना है, इसके कुल 6 भेद होते हैं, ये आप जानते हैं। ठीक है, 6 भेद होते हैं। ठीक है, देखिए द्वंद्व समास क्या होता है भाई, द्वंद्व समास मतलब जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि समास भाई, बहुब्रीहि समास इसमें जो है दोनों पद क्या होते हैं, इसमें मतलब कोई भी पद प्रधान नहीं होता या किसी तीसरे की ओर व्यक्त करता है। ठीक है, जैसे लंबोदर हो गया, गिरिधर हो गया, चतुर्भुज हो गया, कमल नयन हो गया। ठीक है, ये आपको देखना। चलिए अगला देखते हैं, करें कि गोबर गोबर गणेश यह किस समास का उदाहरण है। ठीक है, किस समास का उदाहरण है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा भाई, इसका समास विग्रह करेंगे, गोबर से निर्मित गणेश। ठीक है, तो आपका से आया तो विभक्ति आ रही, तो आपको इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला देखते हैं, करें कि आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी है। हमने आपको कई बार प्रश्न बताया अभी। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिए आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कौन है, 8। कितनी भाई, 8 उन्होंने बताया है, डी नंबर सही हो जाएगा। अगर रसों की संख्या पूछे, जब इनका नाम न लगाए तो 9 बताएंगे, अगर पूछे स्थायी भाव बताइए कितने हैं तो भाई बताएंगे 9 ही है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना, कभी स्थायी भाव पूछता है, कभी रसों की संख्या पूछता है। ठीक है, अब ये पूछता है कि भरत मुनि जो है कौन से रस को नहीं मानते, तो निर्वेद को नहीं मानते। ठीक है, कौन सा भी, निर्वेद। ठीक है, ये आपको बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, कह रहे कि तुलसीदास सीदति निस दिन देखत तुम्हार निठुराई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ये आपको बताना। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो है अनुप्रास अलंकार के सब भेद है, अनुप्रास अलंकार के भी 5 भेद होते हैं, तो बताइए ये, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, यहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे आपको ता दा और ना वर्णों की आवृत्ति हो रही है। ठीक है, जब किसी पद से एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है तो वहां श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो एक ही वर्ण मतलब जैसे का वर्ग, पा वर्ग, देखिए इसमें ता वर्ग आया, ता थ द ध ना, एक ही वर्ण जिसमें आए, मतलब कि जैसे का आता है भाई, का वर्ग में का आता है, खा आता है, ग आता है, घा आता है, अंग आता है, तो इसमें आपको इसी में तीनों आ जाए तो वहां पे जान लेना सूत्रानुपात। इसी प्रकार ता आया है, ता आया है, द आया है और ना आया है, तो एक ही तो हुए, ता थ द ध न, तो द आया ता आया, एक ही वर्ण के आ रहे हैं, तो यहाँ सूत्रानुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। करें कि कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, इस वाक्य के लिए उचित मुहावरा चुनिए। बताइए सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा, गढ़ जीत लेना होता है, सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब करेंगे देखिए 23 से 25 तक निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ना, तो ये अवतरण या देखिए नीचे दिया, इसी को पढ़कर जवाब देना है। ठीक है, चलो पढ़ देते, छोटा सा एकदम। संकटों से वीर घबराते नहीं, आपदाएं देख छिप जाते नहीं। ठीक है, लग गए जिस काम में पूरा किया, काम करके व्यर्थ पछताते नहीं। कठिन पथ को देख मुस्कुराते सदा, संकटों के बीच वे गाते सदा। है असंभव कुछ नहीं उनके लिए, सरल संभव कर दिखाते हुए सदा। ठीक है, तो ये है आपकी गद्यांश। यहाँ देखिए पद्यांश है, ये गद्यांश नहीं, पद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक है, तो ये आपको बताना है। शीर्षक क्या है, वीर दिखना है भाई, वीर ऑप्शन भी हो जाएगा। अगला देखते हैं, कहना कि वीर संकटों को देखकर क्या करते हैं, अपने पढ़ा वे गाते हैं, डी नंबर हो जाएगा। अगला देखते हैं भाई, कहना कि वीर सभी कार्य को कैसे करते हैं, वे कैसे करते हैं, वे मुस्कुराते हुए करते हैं, आपने पढ़ा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपका हिंदी के पार्ट क्या हम कर लिए भाई, कवर कर लिए। अब आपका कौन सा पार्ट आ जाएगा, इंग्लिश का पार्ट। देखिए ये आपका इंग्लिश के पार्ट को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, चलिए भाई पहला प्रश्न इंग्लिश का कह रहे हैं कि सेलेक्ट द सेगमेंट इन द सेंटेंस व्हिच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर, आपको किस पार्ट में एरर है ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए भी देखते हैं, करें कि ओ डियर द ऑडियो इन वन ऑफ द चैनल ऑन टेलीविजन इज नॉट क्लियर एट ऑल, तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए दे दिया है कि इज नॉट क्लियर एट ऑल में है एरर, ओ डियर द ऑडियो में, या इन वन ऑफ द चैनल में, या ऑन टेलीविजन में, यहाँ किस भाग में एरर है। ठीक है, राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा। ठीक है भाई, देखिए यहाँ पे जो है गलती है, ये वन ऑफ द, देखिए वन ऑफ द के बाद आने वाला सब्जेक्ट
प्लूरल में होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, चैनल, ये चैनल्स हो जाएगा, क्या भाई, चैनल्स हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये नियम कहता है कि वन ऑफ द के बाद आने वाला सब्जेक्ट प्लूरल होता है। वर्ब कैसी होती है, सिंगुलर होती है, वर्ब कैसी होती है, सिंगुलर होती है। तो यहाँ पे चैनल्स हो जाएगा, ठीक है, चैनल्स हो जाएगा, ठीक। तो राइट किसमें इरर है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इन वन ऑफ द के बाद क्या आएगा भाई, जो सब्जेक्ट होगा, ये चैनल आपका आ रहा है, तो चैनल आपका क्या हो जाएगा, ये आपका प्लूरल में बदल जाएगा। तो ठीक है, और वर्ब जो है आपकी क्या होती है, सिंगुलर में होती है। देखिए वर्ब जो है आपका सिंगुलर में आई है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो लेकिन आपके सी नंबर में ऑप्शन सही है, ठीक है। तो आप समझ गए कि वन ऑफ द के बाद जो सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल में होगा, और वर्ब जो है सिंगुलर में होगी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक, भरना है भाई, फिल करना है। करें कि करें यू कैन गो टू, खाली स्थान दिया है, नेशनल आर्ट गैलरी, बट आई वांट टू विजिट जू फर्स्ट, बताइए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा। तो यू कैन गो टू द, देखिए द नेशनल आपने सुना होगा, तो यहाँ द आ जाएगा। फिर कहने की बट आई वांट टू विजिट विजिट जू फर्स्ट, तो यहाँ पे भी आपका द ही आएगा, ठीक है, द ही आएगा, द ही आएगा। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, आपका यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। द फर्स्ट में भी और खाली स्थान में और सेकंड में भी भरेंगे, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, बी नंबर यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये ध्यान रखें, दोनों नाउन का क्या हुआ, विशेष रूप में प्रयोग हुआ है, ठीक, इसी कारण जो है द का प्रयोग होगा, आर्टिकल द का, ठीक है। अगला देखते हैं, कैन सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको करना है, ठीक है। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, करें कि हाउ ब्यूटीफुल सी इज सेड बेटी, ठीक है। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये कौन सा भाई, ये रिपोर्टेड स्पीच कैसी है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, ठीक है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है आपका, ये दिया है, ठीक है। तो ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें कुछ रूल है, जो कॉमन कामा होता है, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट कंजंक्शन आता है भाई, दैट कंजंक्शन का प्रयोग होता है, ठीक है, रूल है। और रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या सरप्राइज में चेंज कर दिया जाता है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को एसर्टिव में चेंज कर लिया जाता है, ठीक है। हाउ, व्हाट, सच या सो को आवश्यकता अनुसार वेरी या ग्रेट में चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। और मार्क ऑफ एक्सक्लामेटरी को हटा दिया जाता है और फुल स्टॉप लगाया जाता है, ये कुछ नियम है, ठीक है। तो इसमें देखिए राइट कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन बिल्कुल ए हो जाएगा। बेटी एक्सक्लेम्ड विथ है, देखिए विथ जॉय, दैट कंजक्शन आया, सी वाज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है भाई। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें दैट का प्रयोग ही नहीं किया गया है, ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। इसमें भी ठीक है, विथ जॉय हाउ ब्यूटीफुल, तो दैट नहीं आया, ठीक। तो ऑप्शन दैट आएगा, तो ऑप्शन ए में ही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला, करें कि सेल, देखिए करेक्ट पैसिव फॉर्म द गिवन सेंटेंस, ये आपका सेंटेंस, यू कैन सी वेस्ट वैलीज स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस, ठीक है। वेस्ट मीन क्या होता है, बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा। वैलीज मैंने घाटियां होता है, आप जानते हैं, ठीक है। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ठीक है। इसका आपको क्या बनाना है भाई, पैसिव। तो राइट आंसर इसमें देखिए कौन सा हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। द वेस्ट वैलीज कैन बी सीन स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ पैसिव हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। देखिए जब मॉडल आए, जैसे कैन कुड से बनाया जाए, तो इसमें एक्टिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस मॉडल, कैन कुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब, ठीक है। और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर चलता है, ठीक है। तो ये आप नियम जानते हैं। अगला देखते हैं, करें कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, ठीक है। ए बैड एग, बताइए इसका अर्थ क्या हो जाए, ठीक है। राइट आंसर आपका यहाँ कौन सा हो जाएगा, ठीक है। देखिए ए बैड एग का मतलब अविश्वसनीय व्यक्ति, अविश्वसनीय व्यक्ति हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समवन हु इज डिसऑनेस्ट एंड अनरिलायबल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, अविश्वसनीय व्यक्ति हो जाएगा, ठीक है। अगला है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट से वन वर्ड बताना है भाई, वन वर्ड बताना है, ये वाला कह रहे हैं कि ए गवर्नमेंट बाय द नोवेल्स, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एरिस्टोक्रेसी। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, जिससे आप क्या बोलेंगे भाई? ठीक है, एरिस्टोक्रेसी में क्या होता है? ये आपका हो जाएगा कुलीन तंत्र। ठीक है, कुलीन तंत्र। ठीक है, आइए देखते हैं अगला। डेमोक्रेसी क्या होता है भाई? लोकतंत्र होता है। ठीक है, और आल अलीगार्गी मतलब क्या होता है भाई? अलीगार्गी मतलब होता है कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र को बोले तो सीमित लोगों द्वारा सत्ता के हाथ में होना। ठीक है, और मोनार्ची क्या होता है भाई? राजतंत्र होता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, एरिस्टोक्रेसी। अगला है, करें कि सेलेक्ट द रैंगली स्पेल्ड वर्ड बताना है। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है, तो देखिए सही हो जाएगा इम्ब्रासस, बिल्कुल ये स्पेलिंग आपकी सही है। इम्बॉडी बिल्कुल सही है। इम इम्ब्रास ये भी स्पेलिंग सही है। अगली देखिए बी की स्पेलिंग, एम्बेलिश की स्पेलिंग अशुद्ध है, इसकी सही स्पेलिंग हो जाएगी ई एम, क्या भी? ई एम। ठीक है, EMBE डबल एल हो जाएगा, डबल एल यस एच हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्पेलिंग बी नंबर की स्पेलिंग क्या है? इरर है। ठीक है, एम्बेलिश मतलब होता है सजाना, क्या भाई? सजाना। ठीक है, सजाना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इम्ब्रासिस में इम्ब्रारस में क्या होता है? शर्मिंदा करना। ठीक है, एम्बॉडी मैंने अवतार लेना। ठीक है, एम्बॉडी मैंने अवतार लेना। ठीक है भाई, और इम्ब्रास में क्या होता है? आलिंगन। ठीक है, आलिंगन गले लगाना जिसको कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं, करें कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट से सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, ये आपको सिनोनिम से बताना है डिस्पिकेबल का। ठीक है, डिस्पिकेबल का स्पेलिंग आपको इसका क्या बताना है? सिनोनिम से। डिस्पिकेबल मीन क्या होता है भाई? डिस्पिकेबल मतलब होता है नीच। क्या होता है? नीच। ठीक है, नीच होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान है, जिसे घृणित कहते हैं। तो इसका सही सिनोनिम्स कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कंटेम्प्टिबल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, घिनौना। ठीक है, घिनौना। ठीक है, लाउडेबल मीन क्या होगा भाई? ठीक है, लाउडेबल माने प्रशंसनीय होगा। ठीक है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और डिजरेबल मीन क्या होगा? वांछित या आकर्षक। ठीक है, डिजरेबल मीन क्या होता है? वांछित या आकर्षक। ठीक है, चल तो ऑप्शन कौन सा है? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, करें कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स आपको फिर बताना है। ठीक है, फ्लीटिंग का सिनोनिम्स बताना है। ठीक है, फ्लीटिंग का सिनोनिम, फ्लीटिंग मीन क्या होता है? क्षणिक। क्या भाई? क्षणिक। क्षणिक या अस्थिर। अस्थिर मतलब कुछ समय के लिए। बताइए भाई, फ्लीटिंग का सही हो जाएगा सिनोनिम्स कौन वाला? राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा मोमेंटरी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, जिसका मतलब क्या होगा? क्षणिक होगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। लास्टिंग मीन क्या होता है भाई? लास्टिंग माने मजबूत या अस्थाई। लास्टिंग माने मजबूत, मजबूत। ठीक है, और रेडी माने आप जानते हैं तैयार, कंप्लीट माने भी तैयार होता है। ठीक है, अगला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स। ठीक है, यहाँ पे आपको एंटोनिम्स बताना है। एड एडमेनिस, एडमेनिस का क्या बताना है आपको? एंटोनिम्स। ठीक है, एंटोनिम्स। राइट आंसर आपका हो जाएगा। एडमिनिस मीन क्या होता है? धिक्कारना। क्या भाई? धिक्कारना, धिक्कारना करें, धिक्कारते हैं। ठीक है, धिक्कारना या चेताना। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा भाई? ए नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। ए नंबर आपका हो जाएगा एप्लाउड। ठीक है, एप्लाउड मतलब प्रशंसा करना। ठीक है, इसका विपरीत हो जाएगा प्रशंसा करना भाई, धिक्कारना का प्रशंसा करना हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर यहाँ सही हो जाएगा। ये बिलिटल मीन क्या होता है? बिलिटल, बिलिटल मीन क्या होता है भाई? बिलिटल मीन होता है कम हो जाना। क्या होता है? कम हो जाना। ठीक है, कम हो जाना। हार्ड एंड कठोर। ठीक है, अटैक जानते हैं आक्रमण। आइए देखते हैं अगला है, कैन सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट से एंटोनिम्स बताना है। ठीक है, एंटोनिम्स आपको बताना है मास्ट्रो का। मास्ट्रो का क्या बताना है? एंटोनिम्स। अभी मास्ट्रो मीन क्या होता है? कलाकार। क्या होता है? कलाकार होता है, कलाकार। ठीक है, ये आपको बताना है, जिसे आप विशेषज्ञ भी कहते हैं। ठीक है, विशेषज्ञ भी कहते हैं।
तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा टीचर, माने आप जानते हैं भाई अध्यापक होता है, ठीक है, अध्यापक होता है, ठीक है। कि कंसर मीन क्या होता है भाई, कंसर मीन होता है विशेषज्ञ, ठीक है, विशेषज्ञ, लेकिन हमको एंटोनिम से बताना है, कंसर माने विशेषज्ञ लेकिन एंटोनिम से बताना है, ठीक है। और मास्ट्रो माने भी होता है विशेषज्ञ, तो हमें तो एंटोनिम्स बताना है, ठीक है। आगे देखते हैं, एंथ्यूजिएस्ट क्या होगा, सरगर्म, जिसे उत्साही कहते हैं, उत्साही कहते हैं, ठीक है। और अमेचर क्या होता है भाई, एमेचर क्या होता है, शौकिया, शौकिया। आप बताइए कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, डी नंबर आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, जिसे नौसिखिया भी कहते हैं, अनुभवहीन कहते हैं, ठीक है, अमेचर। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक, ये आपको भरना है, ठीक है, यहाँ पे भरना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा, करें कि हिज वॉइस वाज स्पेस बाय द साउंड ऑफ द हेलीकॉप्टर, ठीक है। इसमें आपको कौन सा करें कि ड्राइवन, ड्रॉन, ड्रॉन्ड या ड्रॉनेड, यहाँ पे क्या भरेंगे भी? सही ऑप्शन हो जाएगा आपका, देखिए ये पास्ट इंडिफिनिट का ये पैसिव वॉइस है, ठीक है। राइट आंसर इसमें देखिए कौन सी वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो ड्रॉन्ड हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ड्रॉन मतलब क्या, डूबना या दबने से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाक्य आपको ध्यान रखना, ये पैसिव वॉइस का है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या भरेंगे, तो हिज वॉइस वाज ड्रॉन बाय द साउंड ऑफ द हेलीकॉप्टर। अगला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक, ब्लैंक यहाँ भरना है। द आर्टिस्ट विल अराइव स्पेस एन आवर, देखिए आने की बात की जा रही है, द आर्टिस्ट विल अराइव माने पहुंचना, एन आवर करें कि बिटवीन, एमंग, विथिन या बिफोर भरेंगे, बताइए क्या यहाँ भरेंगे। तो यहाँ उपयुक्त विकल्प में क्या भरेंगे, राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, तो इसमें विथिन भरेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी विल भी राइट आंसर होगा, ठीक है। विथिन में क्या होता है, के अंदर, मतलब समय के दौरान, मतलब यहाँ पे आपको डिनोट किया है कि क्या भाई, एन आवर मतलब कुछ ही घंटों में जो है आर्टिस्ट क्या रहे हैं, पहुंचने वाले हैं, ठीक। तो विथिन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बिटवीन का यूज होता है दो व्यक्तियों के बीच, एमंग है दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एमंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो विथिन बिल्कुल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, के अंदर इसका हिंदी होगा, ठीक है। कहने की आपको यहाँ सिलेक्ट करना है, अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल करना है, ठीक है भैया करना है, ठीक। कहने की द पुलिस विल बी रिकॉर्ड इट एज एन एक्सीडेंट एनी एविडेंस टू द कंट्रेरी इज फाउंड, ठीक है, ये आपको बताना है। कहने का मतलब है पुलिस इसे दुर्घटना मानेगी बशर्ते इसके विपरीत कोई साक्ष्य मिले, ठीक है, यहाँ आपको भरना है। करे अदरवाइज, अनलेस, व्हेन एवर या स्टिल। राइट आंसर कौन सा भरेंगे, अनलेस भरेंगे भाई, क्या भरेंगे, अनलेस भरेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जब तक कि नहीं, अनलेस का मतलब जब तक कि नहीं, करें कि द पुलिस विल बी रिगार्ड इट वाज एन एक्सीडेंट अनलेस, जब तक कि नहीं, एनी एविडेंस मतलब किसी प्रकार के एविडेंस टू द कंट्रेरी इज फाउंड, तो ठीक है अनलेस होगा, जब तक कि नहीं भरेंगे, बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पुलिस इस दुर्घटना को मानेगी बशर्ते इसके विपरीत कोई क्या हो साक्ष्य जब तक न मिले। अगला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक, यहाँ भरना है। करेक्ट द स्पेस चेयर वाज द डिस्कार्डेड बाय द टेनेंट, ठीक है, ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो इसमें आपका कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, यहाँ पे कौन सा भरेंगे, ब्रोकन भरेंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, यहाँ पे आपको सही वर्ड भरना है। यू हैव मेमोराइज्ड योर स्पीच स्पेस यू, क्या भरेंगे भाई, कहें कि हैव नॉट, हैज नॉट, डिड नॉट या कुड नॉट। देखिए भाई इसमें कौन सा हो जाएगा, यू हैव आया है, मेमोराइज्ड, अब ये पहचानना है ये किस प्रकार का, ये क्वेश्चन टैग है भाई, क्वेश्चन टैग, ठीक है। ये क्वेश्चन टैग वाला प्रश्न आपका है जिसमें आपका क्वेश्चन टैग निगेटिव है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ देखिए पॉजिटिव आता है तो वो जो क्वेश्चन है अगले वाले वाक्य में जो है उसका निगेटिव टर्म आता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग निगेटिव होना चाहिए, कौन सा होगा भाई, तो राइट आंसर देखिए हैव नॉट आएगा, ठीक है। यहाँ आप क्या भर देंगे, हैव नॉट भर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन टैग ने आपने प्रश्न पढ़ा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाए, जब एक पॉजिटिव रहेगा तो अगला क्या होता है, निगेटिव आता है, जब निगेटिव रहता है तो पीछे वाला पॉजिटिव, ऐसे ध्यान रखिएगा, जब पहले निगेटिव रहेगा तो बाद में पॉजिटिव आएगा, ठीक है भाई।
अगर पहले पॉजिटिव है तो बाद में नेगेटिव आएगा, तो हैव नॉट आएगा। ठीक है, क्वेश्चन टैग का आपने एक टॉपिक बढ़िया है, इसमें प्रश्न बनते हैं, पढ़ लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन पंक्चुएटेड करेक्टली। पंक्चुएटेड करेक्टली मतलब आप लोग 6, 7, 8, 9 में पढ़े होंगे कि क्रम से लगाना है, पहले कैपिटल आएगा, कामा, इन्वर्टेड कामा, ऐसे आपको लगाना रहता है। देखिए, रेनू सेड गिव मी ए पेन, ए पेंसिल एंड ए बुक। देखिए कौन सा पंक्चुएशन सही है। देखिए रेनू सेड गिव मी, देखिए इसमें आपका इन्वर्टेड कामा नहीं लगा तो गलत हो गया अभी। रेनू सेड गिव मी ए, इसमें भी नहीं लगा इन्वर्टेड कामा। रेनू सेड गिव मी ए, देखिए कामा यहाँ होना चाहिए, ये भी नहीं लगा है, यहाँ नहीं लगा तो ये भी गलत हो गया। देखिए पहला ही आपका बिल्कुल सही है, यहाँ पे देखिए कामा लगा है। जैसे कोई दूसरा चीज जोड़ते हैं, पेंसिल, देखिए तो जैसे किताब, पेंसिल, तो वहाँ पे कामा लगता है, तो ये लगा हुआ है बिल्कुल आपका। ए जो है पंक्चुएशन बिल्कुल सही है, ए नंबर ऑप्शन में। आइए देखते हैं अगला है, करें कि द फायर स्पेस ए डेंस स्मोक। ठीक है, इसमें आप क्या भरेंगे, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, गिव आप भरेंगे। ठीक है, फ्रेजल वर्ब करेंगे जिसका उत्पन्न करना होता है। ठीक है, गिव आप का मतलब उत्पन्न होना, राइट आंसर आप ए भर देंगे। द फायर गिव आप, आग जो उत्पन्न कर रही है, डेंस स्मोक, डेंस माने घना होता है, काफी घना धुआं क्या कर रही है, उत्पन्न कर रही है। ठीक है, उत्पन्न करना होता है गिव आप का मतलब, तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल यहाँ सही हो बैठेगा। ठीक है, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ द स्पीच। देखिए फिगर ऑफ स्पीच फॉलोइंग द सेंटेंस, यानी कि हेयर्स द स्मेल ऑफ द ब्लड स्टिल ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। कहने का मतलब क्या है भी, तो ये आपको यहाँ पे बताना है कौन सा इसमें अलंकार है। ठीक है, अलंकार आपको यहाँ बताना है। तो यहाँ देखिए बताई गई है कि सारे अरब का सुगंधित इत्र भी लहू के गंध को मिटा नहीं सकती। तो यहाँ देखिए कुछ बढ़ा चढ़ा कर नहीं बात की गई है, तो वहां पे हाइपर बोला का प्रयोग होता है, हाइपर बोली कौन सा, अतिशयोक्ति अलंकार, बहुत चढ़ा बढ़ा के किया गया है बात ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। हिंदी में आप अलंकार पढ़े होंगे, ठीक है, उसी को बोलते हैं काफी बढ़ा चढ़ाकर बात कही गई। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ जो पंक्तियां क्या कह रहे हैं कि सारे अरब का सुगंधित इत्र भी लहू के गंध को मिटा नहीं सकती है, काफी बढ़ा चढ़ा के भाई कहीं बात की गई है, तो यहाँ पे हाइपर बोला होगा। ठीक, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, इन द फॉलोइंग सम पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस में भी हैव एरर्स। ठीक है, आइए देखते हैं भी एरर आपको फाइंड करना है, पूरा नहीं पढ़िए, यहाँ भी है। द मोस्ट इफेक्टिव से मेजर्स टू कीप आवर रोड्स सेफ इज इन्फोर्समेंट ऑफ रूल्स विथ जीरो टॉलरेंस इन एनी वायलेट रूल। बताइए, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, देखिए इसका मतलब कि हिंदी क्या होगी, हमारी सड़कों को सुरक्षित रखने के लिए सबसे प्रभावी उपाय नियमों का अनुपालन है, किसी भी उल्लंघन के प्रति शून्य सहनशीलता के साथ। ठीक है, ये आपको यहाँ पे बताना। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पे, इसमें आपकी गलती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वायलेट के स्थान पर क्या होगा, वायलेशन का प्रयोग होगा यहाँ पे, तो इसमें आपकी त्रुटि कहाँ हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर देखिए तीसरे पार्ट में यहाँ त्रुटि होगी, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगी। ठीक है, सी नंबर में आपका शुरू हो जाएगी त्रुटि है। ठीक है, तो वायलेट के स्थान पर क्या हो जाएगा भाई, वायलेशन हो जाएगा, वायलेशन हो जाएगा। करेक्ट, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन द डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ द देम में कंटेन्स एरर, सेलेक्ट द ऑप्शन इफ यू डू नॉट फाइंड एनी एरर, मार्क नो एरर योर आंसर। ठीक है, यहाँ आपका सेंटेंस है, यानी कि ए प्रोब हैज बीन द ऑर्डर्ड बाय द इंसिडेंट दैट अकर्ड एट सेलिब्रेशन। तो बताइए यहाँ पे किसमें आपका एरर है, यहाँ पे देखिए यहाँ बाई के स्थान पर फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। ठीक है, फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। ठीक है, देखिए जब ऑर्डर के साथ किसी चीज को दर्शाने के लिए वहां पर फॉर का प्रयोग करते हैं, जैसे ऑर्डर ऑफ समथिंग, ऑर्डर ऑफ समबॉडी। ठीक है, तो इस प्रकार आपका यहाँ पे बाई के स्थान पर फॉर का प्रयोग होगा। तो राइट आंसर आपका कौन सा यहाँ पे हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा, अगले पेज में है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, बाई के स्थान पर क्या करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए सी नंबर सही हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा, बाई द इंसिडेंट। ठीक है, the following sentence has been the splits into 4 segment, identify the segment which contains a grammatical error। बताना है इस पार्ट में करें, until I was still a little weak I decide to walk home from the metro station। ठीक है, यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे until I was के स्थान पर क्या हो जाएगा, although I was का प्रयोग होगा। ठीक भाई, until माने होता है जब तक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, और although मतलब यद्यपि। ठीक है, तो राइट आंसर देखिए इसमें डी नंबर में जो है
इरर हो जाएगा अंटिल आई वाज पार्ट में, अंटिल आई वाज, तो यहाँ इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, आल दो का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है, आल दो, यद्यपि, ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका पहले पार्ट में इरर हो जाएगा, डी नंबर सही है। In the given sentence, identify the segment which contains a grammatical error. Pepys has been warning in advance about the coming economic crisis. ठीक है, ये कह रहे हैं कि लोगों को आने वाले आर्थिक संकट के बारे में पहले से चेतावनी दी जा रही है, ठीक है, इसका मतलब ये होगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर बताना है, ठीक है, यहाँ पे पीपल हैज बीन के स्थान पर क्या हो जाएगा, पीपल हैव बीन होगा, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं पीपल जो है प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत आएगा, तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए, तो हैव हो जाएगा, ठीक है, यहाँ हैव होगा, ठीक है, हैव होगा, तो यहाँ डी नंबर पार्ट में एरर है, ठीक है, डी यहाँ पे पीपल्स हैव बीन हो जाएगा, ठीक है, हैव बीन हो जाएगा, हैज बीन नहीं आएगा, हैव बीन आएगा, तो डी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पीपल हैव बीन से वार्निंग इन एडवांस अबाउट द कमिंग इकोनॉमिक क्राइसिस, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, लोगों को आने वाले आर्थिक संकट के बारे में पहले से चेतावनी दी जा रही है, ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है, ये आपको सिनोनिम्स बताना है, ठीक है। पेनरी, पेनरी का क्या बताना है आपको, सिनोनिम्स, पेनरी मीन क्या होता है भाई, गरीबी होता है, गरीबी जिसे दरिद्रता भी कहते हैं, ठीक है, जिसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगी, तो ये पॉवर्टी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका मतलब भी गरीबी होता है, ठीक है, इसका मतलब भी गरीबी होता है, ठीक है, ठीक है। कंपेटिबिलिटी मतलब क्या होता है, अनुकूलता होता है, ठीक है, अनुकूलता होता है। रीडेबिलिटी मैंने क्या होता है, पठनीयता होता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं, चलिए इंग्लिश का आखिरी प्रश्न है, करें चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, करें वन हु इज अनेबल टू रीड एंड आर राइट, जो पढ़ने और लिखने में सक्षम नहीं है उसके लिए एक शब्द बताना है, तो ये बहुत ही आसान है, राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इलिटरेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसे आप अनपढ़ कहते हैं, पढ़े लिखे जो लोग नहीं होते हैं, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। इनकम्प्रेहेंसिबल मीन क्या होता है, समझ से परे, ठीक है, और फ्रूगल मीन क्या होता है, फ्रूगल मीन होता है कंजूस, मितव्ययी जिसे कहते हैं, ठीक है। इलिजिबल मीन क्या होता है, अपठनीय, तो इस प्रकार ए नंबर आपका सही हो जाएगा। अब देखिए जीएस के पार्ट आ गए, ठीक है, जीएस का पार्ट आ गया। चलिए, तो ये सामान्य ज्ञान का देखिए पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि भीमबेटका शैलाश्रय पुरापाषाण काल का एक पुरातात्विक स्थल है, यह किस भारतीय राज्य में स्थित है। देखिए भीमबेटका जो है कई बार पूछी गई, तो इसकी खोज जो है 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर द्वारा की गई थी, ठीक है, तो ये आपको बताना है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये कहाँ है भाई, ये मध्य प्रदेश में, ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। इसे जो है जुलाई 2003 में जो है यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया था, ठीक है, तो ये 2003 में इसको शामिल किया गया था, ऐसा भी पूछा जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, करें उस धार्मिक व्यक्ति का नाम बताइए जिन्होंने छत्रपति शिवाजी पर बहुत प्रभाव डाला, ठीक है, ये आपको बताना, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए शिवाजी का जन्म आप जानते हैं 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को पुणे के निकट शिवनेर के दुर्ग में हुआ था, ठीक है। देखिए इनके पिता का नाम जो है शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था, ठीक है। देखिए शिवाजी के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव उनकी माता का पड़ा था, ठीक है, और संरक्षक एवं शिक्षक दादा कोंडदेव का भी पड़ा था, तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, गुरु के नाम से आपको बताना है, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, गुरु रामदास का, ठीक है, गुरु रामदास का, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। सबसे ज्यादा पूछे तो इनकी माता का, ठीक है, प्रभाव इन पर बहुत पड़ा था। अगला है, बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब कौन था, ये आपको बताना है, राइट आंसर हो जाएगा कौन था भी, तो ये बी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सिराजुद्दौला थे, ठीक है, सिराजुद्दौला, तो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि देखिए प्लासी का युद्ध जो है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना जनरल रॉबर्ट क्लाइव के मध्य जो है 23 जून 1757 को जो है हुआ था, और यही जो है प्लासी के युद्ध से ही पूरे बंगाल पर अंग्रेजों का शासन फैल गया, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अंतिम स्वतंत्र नवाब कौन थे, ये सिराजुद्दौला थे, ठीक है, प्लासी का युद्ध ध्यान रखिएगा 1757 पूछा जाता है, ठीक है। कह रहे कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन पुस्तक नामक
ना किसने फ्री इंडियन लीजन नामक अच्छा सेना बनाई थी, ये आपको बताना है। किसने बनाई थी? ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस सेना को जो है टाइगर लीजन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला करें कि बंगाल कब विभाजित हुआ, बंगाल कब विभाजित हुआ। ठीक है, तो ये आपको बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए डी नंबर 1905 में जो है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। देखिए ये प्रभावी कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को जो विभाजन को क्या कर दिया गया था, लागू किया गया था। ठीक है, भारत में वर्तमान चीता जनसंख्या 2967 है। इसका निर्धारण 2021 में एक प्रक्रिया के तहत किया गया जिसे कहते हैं, राइट आंसर हो जाएगी जनगणना कहते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसकी जो है 2022 में जो वर्तमान में अगर देखा जाए तो इनकी जनसंख्या 3167 हो गई है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 2021 की भारत जनगणना होगी, स्पेस भारतीय जनगणना है, मतलब कि 2021 वाली कौन सी जनगणना होगी। देखिए 2011 की हर 10 साल बाद होती है भाई, हर 10 साल बाद जनगणना होती है। जो 2011 की थी वो 15वीं थी, तो अब की कितनी होगी, ये 16वीं होगी। कौन सी होगी, 16वीं होगी। बी नंबर आपका बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा। इस बार की 2021 विषय क्या है, ये जन भागीदारी से जन कल्याण, इसका थीम है 2021 का। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पश्चिम तट का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो देखिए नहावा सेवा है, मरमुगाओ है, कोची है, ये कहाँ के हैं, पश्चिम तट का हिस्सा है, लेकिन नहीं वाला बताना है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर, तूतीकोरिन जो है ये जो है पश्चिम का हिस्सा नहीं। ठीक है, तो ये तूतीकोरिन ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, यह जो है एक कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, इसे आपको ध्यान रखना है। इसे वर्ष 1974 में 10वां प्रमुख बंदरगाह क्या भाई घोषित किया गया। तो तूतीकोरिन ये कृत्रिम बंदरगाह ये तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में क्या पर्यावरण प्रदूषण या जैव विविधता को हानि नहीं पहुंचाता है। तो राइट आंसर आप देखिए, परमाणु ऊर्जा पहुंचाता है भाई, ताप विद्युत भी पहुंचाता है, जल विद्युत प्रौद्योगिकी भी पहुंचाता है, लेकिन सौर ऊर्जा नहीं, कोई हानि नहीं पहुंचाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, तो ये कब लागू हुआ था भाई, ये 1986 में, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत के संविधान में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये ब्रिटिश संविधान से। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही हो जाएगा, ब्रिटिश संविधान से लिया गया। ठीक है, देखिए मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय ये कहाँ से लिया गया, मूल कर्तव्य सोवियत संघ से, ये भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, रूस से। ठीक है, मूल कर्तव्य और मौलिक अधिकार किससे लिए गए, अमेरिका से। ठीक है, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, अगला है, भारत की कौन सी संस्था भारतीय संविधान की व्याख्या करने के अंतिम अधिकार रखती है, तो कौन रखता है, राइट आंसर हो जाएगी ये डी नंबर, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए अनुच्छेद 32 के तहत या आप सर्वोच्च न्यायालय में रिट दायर कर सकते हैं। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था, इसके मौलिक कर्तव्यों में आपको शामिल किया गया था, ये 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, 1976 में स्वर्ण सिंह समिति, ये भी पूछा गया स्वर्ण सिंह समिति, और 51 कामे है। ठीक है, 51 कामे अनुच्छेद। राइट आंसर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा, ए नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला है, जब किसी कमरे के एक कोने में सेंट की बोतल खुली रखी जाती है तो इसकी गंध कमरे के सभी हिस्सों में महसूस होती है या की घटना के कारण होती है, किस घटना के कारण होती है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विसरण के कारण। रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ है, कई बार प्रश्न में आया है, एसएससी में कई बार ये पूछा गया प्रश्न। तो ये क्या है, ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2। ऑप्शन सी है। मानव आंख किसकी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है, मानव आंख किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है, वो कहां पर बनता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ये रेटिना पर, ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस बैंक ने तत्कालिक ओवरड्राफ्ट सुविधा इंस्टा फ्लेक्सी कैश लॉन्च
किया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि तत्कालिक ओडी ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराता है। ये किसने किया है? राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। अगला है, कौन सा देश लगातार दूसरी बार भारत में प्रत्यक्ष विदेशी एफडीआई का सर्वोच्च स्रोत रहा है? तो ये कौन है? सिंगापुर, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? देखिए, हाई हाई हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये है भी, ठीक है, ठीक है। और ये एफ टी पी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये भी है, ठीक है। आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल ये भी है, लेकिन यहाँ एस टी पी नहीं है, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल नहीं है। ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। अगला है, कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी परिवर्तित नहीं की जा सकती है? ठीक है, कौन सी नहीं की जा सकती है? करें कि रैम, रोम, सेकेंडरी मेमोरी, जिसे द्वितीय मेमोरी कहते हैं। तो देखिए कौन सा हो जाएगा? ओनली ए कहने की, केवल ए, केवल बी, केवल केवल ए और सी, या केवल बी और सी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। केवल बी और सी जो है, ये जो है परिवर्तित नहीं होती, ठीक है, ये अस्थायी होती है, ठीक है। रैम जो है अस्थायी हो जाएगी, ठीक है। अगला है, चमड़े के कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो ये कौन सा जिला है? ये आगरा है, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, तो ये आपका कौन सा शहर भी? लखनऊ, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है, लखनऊ, ठीक है। अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के। जौनपुर गोमती नदी के। लखीमपुर खीरी गोमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अरे यहाँ पे आपसे पूछा है नहीं, ठीक है, कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर नहीं स्थित, नहीं पूछा है ना, नहीं पूछा गया है, ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो देखिए नहीं वाला पूछा भाई, ये सी नंबर हो जाएगा। देखिए अयोध्या, अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे है, ठीक है, सरयू नदी के किनारे। लखनऊ, लखीमपुर खीरी, जौनपुर ये गोमती नदी के किनारे स्थित है, नहीं भी ध्यान देना है, ठीक है। मई 2024 में दुनिया का पहला 6G डिवाइस किस देश ने लॉन्च किया? तो ये आप जानते हैं, बहुत चर्चित में था। ऑप्शन सी हो जाएगा, जापान ने किया, ठीक है, जापान ने। मई 2024 में सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये किसने लिया है? राइट आंसर हो जाएगा, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉरेंस वोंग ने लिया है। अगला है, 25 जून से 27 जून 2024 के बीच भारत में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये कहाँ की गई है? ये नई दिल्ली में की गई। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमने 3 पार्ट को कवर कर लिया, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।